Welcome to Corporate Grooves, where we take you from classroom to boardroom. So, in today's 6th class, we are going to continue our full stack development, in which we are going to cover form. So, form is a very big topic. So, इसको हम लोग को एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल रहेगा. तो क्या करेंगे ना, इसके लिए हम लोग दो वीडियोस बनाएंगे. तो दो वीडियोस में हम लोग हमारा कंप्लीट करेंगे फॉर्म्स को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने टेबल्स कर लिया है. इससे पहले कि हम लोग फॉर्म करें, पर जान लेते कि फॉर्म होता क्या है. आपने कभी ना कभी किसी तरीके का फॉर्म जरूर भरा होगा, चाहे वो स्कूल का फॉर्म हो, चाहे वो कॉलेज का फॉर्म हो. ठीक है, तो ये फॉर्म में क्या होता है, हम लोग अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमारा जो डिटेल्स है वो रजिस्टर हो जाता है ना. चाहे हमारा खुद का नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, एड्रेस हो, फोन नंबर हो, ये सारी चीज़ें हम लोग फॉर्म में लिखते हैं. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्म एक तरीके से सबमिट होने के लिए बना होता है. जो कि हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो किसी को सबमिट हो जाता है, कहीं पे आके सेव हो जाता है, फिर कहीं पे आके स्टोर हो जाता है. ओके, तो एक तरीके से ये एक तरीका है किसी इंसान से उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, एक फॉर्म का एग्जांपल है यहाँ पे, जहाँ पे फुल नेम दिया गया है ना, पासवर्ड दिया गया है, जेंडर दिया गया है, मेल या फिर फीमेल, उसके बाद ईमेल, उसके बाद फोन नंबर प्लस कंट्री का कोड है ना, उसके बाद लास्ट में एक सबमिट बटन दिया गया है. तो हम लोग बेसिक जो चीज़ है ना, एक बार सीख लेते हैं इसमें कि ये जो बॉक्स बना है, दिस बॉक्स, ये बॉक्स कैसे बना है. ठीक है, उसके बाद हम लोग पासवर्ड कैसे बनाते हैं, जेंडर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं. तो आइए चलते हैं हम लोग हमारे VS कोड पे. मैं वापस हमारे गुरुस फोल्डर में आ चुका हूँ. यहाँ पे मैं 6th क्लास का फोल्डर बना के उसमें फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से. तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग को फॉर्म लिखना होता है, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग एक इनपुट बॉक्स कैसे बनाते हैं और हम लोग लेबल कैसे लिखते हैं. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक इनपुट बॉक्स कैसे बनता है, उसके बाद रेडियो बटन कैसे बनता है, उसके बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, और एक सबमिट बटन कैसे बनता है. एक बार हम लोग ये देख लेते हैं. पहले सबसे पहले जब भी हमको इनपुट बॉक्स बनाना हो, हम लोग यूज करते हैं इनपुट टैग का. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट. उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास. ठीक है, अभी के लिए क्लास हम लोग खाली छोड़ते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ. लो जी, हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो कि हम लोग का इंफॉर्मेशन लेता है, अभी वो रेडी है. ओके, तो हम लोगों ने एक इनपुट टाइप बना लिया है जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट दिया है. अब ये क्या है हम लोग एक बार देखते हैं. सबसे पहले एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर मैं थोड़ा जूम करूं, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ बॉक्स बना है. ठीक है, अभी बॉक्स के अंदर जब मैं माउस लेके जाऊंगा, देखना क्या होगा, मेरा माउस कन्वर्ट हो गया एक इंसर्शन पॉइंट पे. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो ये टेक्स्ट ले लेगा मेरे से, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो. ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स. इसी के अलावा हम लोग बहुत सारे तरीके से, जैसे कि अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पे, अगर मैं टाइप चेंज करके यहाँ पे चेंज करके मैं अगर लिखता हूँ ईमेल, तो यही बस मेरे से अभी ईमेल लिख सकता है. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ vishal@gmail.com. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ईमेल का बॉक्स. ओके, ऐसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड का बॉक्स बना सकता हूँ. जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये हमारा हो गया पासवर्ड. ओके, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो ऐसे डॉट्स के फॉर्म में आएगा, हम लोग को दिखेगा नहीं. ठीक है, इसको देखने का भी तरीका होता है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे. इसके अलावा हमारे पास डेट होता है.
ठीक है, ये हमारा डेट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? सो इतना अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको पसंद आ रहा है कोर्स वगैरह, थोड़ा सा भी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वापस आते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मेरे को ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता क्या है, आपको ये दिख रहा है ना, ये कुछ ड्रॉप डाउन है जिसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। चाहे जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिस्ट आ जाएंगे, बहुत सारे कंट्री के नंबर आ जाएंगे जो उसका कोड नंबर होता है, जैसे इंडिया का 91 है, ऐसे ही बहुत सारा कोड होता है। तो ये सब कैसे लाते हैं, ये हम लोग लाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट टैग का। सेलेक्ट टैग में मैं देता हूं ऑप्शन, मैं जैसे यहाँ पे देता हूं BCA, इसको मैं करता हूं रिपीट, MCA, BCom, MCom। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है जिसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हमारी सब्जेक्ट्स। ओके, लास्टली हमारा बचता है यहाँ पे रेडियो बटन। रेडियो बटन कैसे बनता है, आइए वो भी देख लेते हैं। रेडियो बटन बनाने के लिए मैं मेल और फीमेल दो कैटेगरी बनाता हूँ जेंडर के बेसिस पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे H3 के अंदर, जैसे कि मैंने दे दिया जेंडर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया कि मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। BR टैग का दबा के मैं BR टैग लगा के मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा रेडियो बटन बनाने जा रहे हैं। रेडियो बटन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल, अभी मेल का कोड। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ऐसे बस लिख दिया है ताकि वो दिखे हाँ ये मेल है ये फीमेल है, तो सेलेक्ट करने में आसानी होगी इसीलिए। ठीक है, सबसे पहले मैं देता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप, इसका भी है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या हमारा, इनपुट टाइप है हमारा रेडियो। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम लोग को रेडियो का यूज करते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज, फीमेल, इनपुट टाइप, ये भी क्या होगा रेडियो। ओके, सेव करते हैं, चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा आ गया, गैप हम लोग रिमूव कर लेते हैं। एज यू कैन सी हमारा चेक बॉक्स आ चुका है, या फिर मैं कहूँ कि हमारा रेडियो बटन आ चुका है। अभी ना मैं जैसे ना फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं जैसे मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल भी सिलेक्ट कर रहा है, फीमेल भी क्लिक कर रहा है, तो ये तो गलत है। क्या इंसान मेल होता है या फिर फीमेल होता है ना। ओके, थर्ड ऑप्शन भी होता है बट हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो या फिर वो मेल होता है फिर फीमेल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ना जैसे ही मैं फीमेल पे क्लिक करूँ तो मेल से अनटिक हो जाए, और मैं मेल पे क्लिक करूँ तो फीमेल से अनटिक हो जाए। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नेम का। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ नेम। इसको मैं एक नाम दूंगा, जैसे मैं जेंडर दूंगा। ये क्या है, मतलब उसका नेम बता रहा है कि हम लोग किस चीज का कर रहे हैं, हम लोग किस चीज का चेक बॉक्स है, जेंडर का चेक बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी नेम फीमेल। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ना जो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ना, रेडियो हो चाहे जेंडर हो, ये स्मॉल केस में दे रहा हूँ मैं स्टार्टिंग का वर्ड। ऐसा क्यों है, मैं कैपिटल में क्यों दे सकता, मैं कैपिटल में भी दे सकता हूँ, बट एज अ प्रोफेशनल PHP डेवलपर आई वुड सजेस्ट यू टू राइट दिस नेम्स इन अ स्मॉलर केस। व्हाई?
बिकॉज जब भी हम लोग कोड लिखते हैं ना, जो भी कोडर्स होते हैं, जो भी बैकएंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैक्सिमम टाइम ये भी यहाँ पे कोई भी अपर केस लोअर केस बीच में चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये स्मॉल केस से ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें। तो जब भी आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी दे जिसमें नेम लिखा हो, वैल्यू लिखी हो, तो हम लोग उसको स्मॉलर केस में लिखते हैं। इसका मैं नेम मैंने दे दिया था, इसका मैं नाम दूंगा जेंडर। इसको मैंने दे दिया जेंडर। उसके बाद अभी चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। एज यू कैन सी हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे सही। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ दूसरे से अनटिक हो जा रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने दोनों का नेम सेम दिया है। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि ये जो चेक बॉक्स है ये स्पेसिफिकली जेंडर के लिए बना है। इसके अलावा कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये मैंने मेल का वैल्यू डाला है या फिर फीमेल का वैल्यू डाला है, क्योंकि चेक बॉक्स में तो मैंने कहीं पे लिखा ही नहीं है कि मेल है फीमेल है क्या है ना। तो हम लोग को यहाँ पे उसकी वैल्यू भी डालनी होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेल है, मेल वाले इनपुट बॉक्स में हम लोग वैल्यू डालेंगे वैल्यू मेल। ठीक है, इसी एक लाइन से पता चलता है कि हाँ ये चेक बॉक्स मेल का है। यहाँ पे मैं करता हूँ वैल्यू फीमेल। तो भी वापस करते हैं, रिफ्रेश चेक करते हैं यहाँ पे कुछ दिक्कत, वैसे ही चल रहा सर। तो इसको लिख के कोई फायदा हुआ वैल्यू को? अभी हम लोग को इसका कुछ फायदा नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है ये PHP जब हम लोग करेंगे, बैक एंड जब चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। यहाँ पे फ्रंट एंड पे हम लोग को इतना कुछ इसका रिजल्ट नहीं देता, बट फिर भी इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द वैल्यूज एंड नेम्स एंड ऑल्सो राइटिंग देम इन द smaller case. Why smaller case? Because in PHP or in any other language, in the back end, we always use or prefer the smaller cases. हम लोग हरदम ऐसे smaller case में लिखेंगे चीज़ें। ओके, so basic जो चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। So this was our 6th class on forms and we have covered the most important aspects of all in the form. This is a really important class. So please share this with your friend who want to learn HTML from scratch and want to build his own website using PHP. So I hope you are liking this video. If yes, then please let me know in the comment section. If no, then also let me know in the comment section what you don't like about this video, and let me know your feedback. What should I do and what should I not to do? And we'll see you in the next video. Till then, keep growing, keep exploring. See you.